बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। लगा दो आग चिलमन में, न ये झांके न वो झांके। लगा दो आग चिलमन में। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में 5,000 जो है स्कूल बंद करने की बात हो रही है ना। और इधर महाराष्ट्र में बताइए, भाषा को लेकर के ये हो रहा है कि तुम हिंदी नहीं बोलोगे, तुम मराठी बोलोगे, हिंदी कैसे हो, मराठी और हिंदी मराठी। तो कहने का मतलब ये है कि इन लोगों को भी उत्तर प्रदेश से कुछ सीखना चाहिए। वहां 5,000 स्कूल बंद किए हैं, यहाँ पर 10,000 स्कूल बंद कर दो। न कोई हिंदी सीखे न मराठी सीखे। लगा दो आग चिलमन में, न ये झांके न वो झांके। यही कहने का मतलब ये है। बताइए, वहां स्कूल बंद किए जा रहे हैं, देख रहे कोई शोर शराबा नहीं, कोई नेशनल टीवी चैनल पे कोई बातचीत नहीं, कोई न्यूज नहीं, कोई डिबेट नहीं। यहाँ पर हिंदी और मराठी, जिसको मराठी बोलनी है मराठी बोल रहा है, जिसको हिंदी आती है वो हिंदी बोल रहा है ना। और हिंदी और मराठी बोलने वाले आपस में एक दूसरे के साथ काम भी कर रहे हैं, पड़ोसी भी हैं, सुख दुख भी बांट रहे हैं, सब मस्त रह रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को बड़ी चिंता है कि मराठी नहीं बोल रहा है यार, तो मराठी सीखो, चट चट, ये सब चल रहा है भाई साहब। तो पढ़ाई लिखाई करके क्या करोगे, क्या मिलेगा? ये हमारे योगी जी से उत्तर प्रदेश से सीखना चाहिए। और बंद कर दिया। अब देखो भाई, उन्होंने बंद किया है बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बंद किया है। अब बच्चे बताइए, सुबह सुबह कच्ची नींद में उठते हैं, बच्चों का स्वास्थ्य कितना खराब होता है। उनके माँ बाप को फिर जल्दी उठना पड़ता है, बच्चों को नहलाना धुलाना, फिर उनको नाश्ता, फिर उनका बैग टांग करके, फिर कोई साइकिल से छोड़ने जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से छोड़ने जा रहा है। माँ बाप अलग टेंशन में, लौट के आए, उनको फीस भरनी है, बच्चों को पढ़ाई। देखा कितनी सारी प्रॉब्लम से, कितनी सारी परेशानियों से योगी जी ने एक झटके में लोगों को बचा लिया। तो ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, लोगों की सरकार है, बच्चों की भविष्य की, बच्चों के माँ बाप के बेहतर भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि पढ़ाने के चक्कर में तो हर माँ बाप परेशान है, और योगी जी नहीं चाहते हैं कि उनके राज्य में कहीं पर कोई परेशान हो, इसलिए उन्होंने मतलब बंद कर दिया है। और दूसरी बात यह है, ये बच्चे स्कूल जाएंगे, कुछ पढ़ेंगे, है ना, थोड़े से बड़े होंगे, यही लोग उल्टा सवाल करेंगे, है? फिर इन्हीं लोगों को जो है पुलिस को डंडा वंडा मार के, मतलब समझ रहे हैं, और ज्यादा कुछ पढ़ लिख जाएंगे तो यही लोग नौकरी मांगेंगे। नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर कहेंगे अरे ये इन्होंने नौकरी नहीं दी और फलाना ढिमाका, ये लोग। तो इतनी सारी समस्याओं को जन्म ही क्यों देना? बच्चों को आज से लेकर के भविष्य तक उनकी सारी समस्याओं से उनको जो है निजात दिलाने का काम किया जा रहा है, ताकि ये छोटे छोटे स्कूल है ना, इन्हीं को बंद कर दो। जब छोटे स्कूल में नहीं जाएगा तो यहीं से रास्ता बंद है, अगले स्कूल पढ़ाई अड़ाई उससे क्या लेना देना है। लगा दो आग चिलमन में, न ये झांके न वो झांके। ये देखिए एकदम से खत्म, खलास, फिनिश। हाँ, और स्कूल बंद करने से भाई साहब बहुत फायदे हैं। अब ये बच्चे जब स्कूल जाएंगे नहीं तो करेंगे क्या? करेंगे क्या? मोबाइल सबके हाथ में, मोबाइल से सारी एजुकेशन हो जाती है, और मोबाइल में व्हाट्सएप पे सारी एजुकेशन ऊपर से आती है, दी जाती है। यही बच्चे कल को कहीं ये जुलूस निकलेगा, कहीं वो जुलूस निकलता है, कहीं कोई ये यात्रा निकलती है, कोई वो यात्रा निकलती है, चुनाव होते हैं, रैली होती है ना। तो ये बच्चे देश के बेहतर भविष्य में भागीदार बनेंगे। ये सब स्कूल चले जाएंगे, बताइए तो प्रदेश के बारे में कौन सोचेगा? देश के बारे में कौन सोचेगा? जो बाहर इधर उधर डीजे वीजे नाचते हैं, माहौल बनाते हैं, माहौल कैसे बनेगा? धर्म की रक्षा कौन करेगा? तो ये सब पूरा सोच विचार करके, पूरी तरीके से ध्यान दे करके तब ये स्कूल बंद किए गए। और कुछ लोगों को इसमें बड़ा ऑब्जेक्शन हो रहा है कि बताइए स्कूल बंद किए जा रहे हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, बच्चों के भविष्य का क्या होगा? अरे बच्चों के भविष्य का सोच करके ही स्कूल बंद किए गए हैं। हाँ, तो ये 100 तरीके की समस्याओं की जो जड़ है वो स्कूल है। स्कूल बंद कर दो। यहां पे बताइए मराठी और हिंदी और ये भाषा के नाम पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो यहां पर भी अगर स्कूल बंद कर दिए जाए, सारी समस्याएं खत्म। जिसको जो समझ में आ रहा है वो बोलो, जिसको जो समझ में आ रहा है वो बको। लगा दो आग चिलमन में, न ये झांके न वो झांके। समझ गए आप? हाँ, बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान।